नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। साथियों, हम हमारी डेली करंट अफेयर से संबंधित आज की महत्वपूर्ण क्लास में पढ़ने वाले हैं 11 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। साथियों, आपको इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर से संबंधित वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले समय में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे जाने की संभावना 100% रहेगी। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ जुड़ जाएं। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, हमारी आज की क्लास में 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा डगलस W डायमंड, ऑप्शन बी है हमारा क्लाउडिया गोल्डन, ऑप्शन सी है हमारा फिलिप्स डायबिग तथा ऑप्शन डी है हमारा लुई इब्रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों क्लाउडिया गोल्डन, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपके सामने जो फोटो प्रचलित है वो इन्हीं की है। साथियों, मैं आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार की घोषणा या नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हाल ही में 9 अक्टूबर को की गई और उसमें न्यूयॉर्क की रहने वाली और अमेरिका की इतिहासकार क्लाउडिया गोल्डन को चुना गया है। साथियों, जब हम बात करें इस पुरस्कार को देने वाली संस्था की तो यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। और जब हम बात करें इन्हें क्लाउडिया गोल्डन की किस उपलब्धि है तो मैं आपको बता देता हूं, ये अमेरिका की आर्थिक इतिहासकार या हिस्टोरियन जिन्हें कहा जाता है और श्रम अर्थशास्त्री की ज्ञाता है। साथियों, जब हम बात करें यह पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो इस पुरस्कार की शुरुआत अर्थशास्त्र पुरस्कार की शुरुआत 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा की गई थी। साथियों, अब हम बात करते हैं इन्होंने सदियों से महिला की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया था। जब हम बात करते हैं भारतीय विजेता के बारे में तो अर्थशास्त्र नोबेल प्राप्त करता पहले भारतीय हैं अमर्त्य सेन। 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी 2019। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी है हमारा अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी है हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ऑप्शन डी है हमारा सामान्य वर्ग। साथियों, जब हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर है आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति से संबंधित है। साथियों, हम जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं, श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के अवसरों को सुरक्षित करते हुए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए बनी है। साथियों, अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में जब हम बात करें तो यह इस पहल की शुरुआत की गई है और इसे आवासीय योजना श्रेष्ठ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। तो आप यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ किन छात्रों के लिए संबंधित है, तो यह अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संबंधित है। जब हम बात करें अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सामाजिक न्याय और आर्थिक मंत्रालय के द्वारा या आर्थिक मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में
उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये किन से संबंधित है, पूछा जा सकता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाल ही में BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के निदेशक औद्योगिक प्रणाली और उत्पाद के क्षेत्र में किन्हें नियुक्त किया गया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा बानी वर्मा, ऑप्शन बी है हमारा नलिन सिंघल, ऑप्शन सी है हमारा डॉक्टर केशव प्रसाद तथा ऑप्शन डी है हमारा डॉक्टर लेखाश्री समथंगार। साथियों आप बता दूं कि इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बानी वर्मा। आपके सामने जो फोटो है वो इन्हीं की है। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BHEL, जिन्हें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इनमें औद्योगिक प्रणाली और उत्पाद के क्षेत्र में बानी वर्मा को निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। जब हम बात करें इस कंपनी के अध्यक्ष के बारे में तो नलिन सिंघल इस कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है हमारा एडन मार्कराम, ऑप्शन सी है हमारा डेविड वार्नर तथा ऑप्शन डी है हमारा KL राहुल। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डेविड वार्नर। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं साथियों, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी या ओपनर बल्लेबाज जिन्हें कहा जाता है, डेविड वार्नर ने वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। साथियों डेविड वार्नर ने मात्र 19 पारियों में 1000 रन पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जब हम वनडे विश्व कप में बात करें तो 1000 रन बनाने वाले यह चौथे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे तेज डेविड वार्नर ने 19 पारियों में यह रन बनाए। दूसरे बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने यह उपलब्धि 20 पारियों में हासिल की है। जब हम बात करें हमारे तीसरे 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी तो AB डिविलियर्स, इन्होंने भी 20 पारियों के अंदर 1000 रन बनाए हैं। तथा चौथे खिलाड़ी हैं वो भी भारतीय खिलाड़ी हैं सौरभ गांगुली, जिन्होंने मात्र 21 पारियों के अंदर 1000 रन बनाए हैं। तो 1000 रन पार करने वाले खिलाड़ी हो गए विश्व कप के अंदर, या सबसे तेज 1000 रन खिलाड़ी बनाने वाले 1000 रन 21 पारियों तक 4 खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर, AB डिविलियर्स, सौरभ गांगुली और डेविड वार्नर। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है हमारा रतन टाटा, ऑप्शन बी है हमारा मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी है हमारा गौतम अडानी तथा ऑप्शन डी है हमारा साइरस पुनेवाला। साथियों हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी बने हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों मैं आपको बता दूं, हाल ही में भारत में अमीर लोगों की सूची को हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 जारी की गई। इस सूची में भारत के सबसे अमीर आदमी भारतीय बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। जब हम आपके सामने जो फोटो है वो इन्हीं की है। जब हम बात करें साथियों इस सूची में टॉप 5 में दूसरे नंबर पर हैं, जब बात करें तो दूसरे नंबर पे गौतम अडानी है। हम टॉप 5 की बात कर लेते हैं तो दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है। जब इनकी संपत्ति की बात की जाए तो साथियों 4,74,800 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति आंकी गई है। इसी टॉप 5 में तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर वाले भारतीय हैं
साइरस पूनावाला उनका परिवार है, इनकी संपत्ति 2,78,500 करोड़ आंकी गई है। साथियों मैं आपको बता दूं, पुणे के रहने वाले व्यापारी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमोटर हैं। चौथे नंबर के खिलाड़ी शिव नाद्र हैं और पांचवें नंबर के जो अमीर व्यक्ति हैं वो गोपीचंद इंदुजा है, जिनकी संपत्ति 1,76,500 करोड़ आंकी गई है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुड्ढा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? जब हम ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा अनुराग बेहरा, ऑप्शन बी है रचना विश्वत रावत, ऑप्शन सी है हमारा डॉक्टर करण सिंह तथा ऑप्शन डी है विवेक रंजन अग्निहोत्री। साथ ही मैं आपको बता दूं, हाल ही में विवेक अग्निहोत्री द्वारा उनकी नई पुस्तक जिसे 6 अक्टूबर 2023 को, जिसका नाम द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुड्ढा फॉर सक्सेस लिखी या लॉन्च की गई है। साथ ही मैं आपको विवेक रंजन अग्निहोत्री के बारे में बता दूं तो ये एक फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म निर्देशक तथा एक बुक लेखक हैं। इनकी फिल्म हाल ही में बात करें तो किशोर कुमार, इन्हें फिल्म निर्देशन के लिए किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके हाल ही में द कश्मीर फाइल और द वैक्सीन वॉर इनकी है हाल ही में 2022 और 23 के अंदर रिलीज की गई मूवी है। तो आप ये भी ध्यान रखना, ये बुक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नया अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो साथियों हमारा पहला ऑप्शन है देवेश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है रामास्वामी एन, ऑप्शन सी है श्री डी.के. मेहरोत्रा तथा ऑप्शन डी है हमारा अजय सिन्हा। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी श्री रामास्वामी एन को चुना गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसका हिंदी में पूरा नाम है भारतीय बीमा कंपनी जी, जिसे शॉर्ट फॉर्म GIC-RE अर्थात भारतीय सामान्य बीमा निगम के नाम से जाना जाता है। और उनके अध्यक्ष और प्रशासक निदेशक के पद पर हाल ही में रामास्वामी एन ने नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान CEO देवेश अग्रवाल का स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही जब हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो इसकी स्थापना 22 मार्च 1972 को की गई थी। और जब हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। साथियों इसे पूरा नाम भारतीय सामान्य बीमा निगम है। इसका मुख्यालय वर्तमान मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इनके ब्रांच अलग अलग शहरों में लॉन्च की गई है। और संचालन की बात करें तो इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हाल ही में भारत पहली बार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे कब मनाएगा? ऑप्शन ए की बात करें तो 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी है हमारा 10 अक्टूबर। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है पहली बार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे 10 अक्टूबर को मनाया गया है। साथियों यह दिवस मेडिकल दवाइयों से संबंधित है। भारत सरकार ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर, अर्थात इसका कार्य बता दूं, इसका कार्य है भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में सस्ती गुणवत्ता वाली दवाइयों को प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। साथियों इसने भारत सरकार के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को पहला नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे मनाने की घोषणा की गई है। इसका कार्य या मुख्य उद्देश्य की बात करें
तो यह है कि कई भारतीय दवाइयों की खराब गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकें। साथियों, आजकल अनेक गलत दवाइयों की वजह से हमारे देश ही क्या पूरी दुनिया में बहुत से लोगों मौत के शिकार हो गए हैं और इन्हीं घटनाओं के कारण जीएमपी द्वारा जारी किए गए निर्देश सभी दवाओं निर्माता के लिए आवश्यक हो गए हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी है हमारा 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है हमारा 9 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी है हमारा 10 अक्टूबर। साथियों, इस प्रश्न का भी उत्तर है 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। साथियों, दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन के साथ या समर्थन का साथ निभाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य मानसिक दिवस या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। जब हम बात करें, इसे पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को मनाया गया था। और हम बात करें हमारे आसपास में हो रहे, अर्थात मानसिक मेंटल का क्या अर्थ है, तो हमारे आसपास में हो रहे बदलता या आसपास में चल रही चीजों के बारे में हमें पता तो चल जाता है, पर उनके बारे में हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, तो इसे उसी श्रेणी में रखा दिया जाता है, अर्थात मेंटल की श्रेणी में रख दिया जाता है। जब हम बात करें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 की विषय के बारे में, तो मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का 2023 का विषय है, जिसका अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव का अधिकार है। तो ये भी आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है, जिसे आजकल देर ना पूछ के विषय के बारे में पूछा जाता है। आज की सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जारी किया गया स्वावलंबन 2.0 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए की बात करें तो वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी थल सेना तथा ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वावलंबन 2.0, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। यह स्वावलंबन 2.0 स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है, जिसका दूसरा संस्करण 4 और 5 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। जब हम बात करें साथियों इसके पहले संस्करण या पहली संगोष्ठी को, तो वर्ष 2022 में 18 और 19 जुलाई को मनाया गया था, जिसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। तो आप ध्यान रखना, स्वावलंबन 2.0 हाल ही में भारतीय नौसेना का दूसरा संस्करण है, जिसे 4 और 5 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। आज की क्लास जिसमें हमने 10 करंट अफेयर से संबंधित जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चनों को पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों। तो आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर बहुत ही जल्द। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें साथियों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।